हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार गुप्ता। यह मेरा आज दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैंने ऑलरेडी टाइफाइड के ऊपर बना लिया हूँ, जिसमें मेरे अपने भाई बहन जो भी है बड़े लोग वो बहुत अच्छे सपोर्ट किए, लाइक भी किए, कमेंट भी किए एंड शेयर भी किए। तो मैं आज फाइनली यह दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। जिस टॉपिक का नाम है CBC कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें हम इसके रिपोर्ट को पढ़ना सीखेंगे कि आखिर डॉक्टर जो ब्लड लेकर उसके ब्लड के अंदर इन्फेक्शंस होता है इसी को लिए या जांच को लिखा जाता है। तो ये हम एक एक करके समझते हैं। तो मेनली कि ये जो CBC टेस्ट के अंदर 5 चीज़ को देखा जाता है। पहला है TLC, टोटल ल्यूकोसाइट और काउंट। तो इसको हम WBC भी कहते हैं। तो मेनली WBC का कार्य क्या रहता है, तो वह जो रोगों से लड़ने की वो क्षमता उसके पास होता है, रोगों से लड़ता है। तो या इसकी जो रेशियो होता है, इसका काउंट होना चाहिए हमारे बॉडी में 4000 से लेके 10,000 तक। अगर इसके बीच में अगर आपका WBC है तो ठीक है, 5000 6000 है तो ठीक है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो सीधी सी बात है आपके बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। और दूसरा हम देखते हैं DLC में हम 5 चीज़ों को देखेंगे। पहला है न्यूट्रियोफिल्स, दूसरा है लिम्फोसाइट, तीसरा है एसिनोफिल्स, चौथा है मोनोसाइट, पांचवा है बैसोफिल्स। तो आइए हम इन पांचों को बारी बारी से समझते हैं। तो पहला क्या था, तो न्यूट्रियोफिल्स था। तो हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रियोफिल्स की संख्या 40 से 60 होती है, ठीक। अगर इसके बीच में है तो आप स्वस्थ है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो सीधी सी बात है कि जो इन्फेक्शंस हुआ है वह 4 या 5 दिन के अंदर हुआ है। तो डॉक्टर इस सबसे पता करता है कि जो इसको इन्फेक्शन हुआ है वह कितने दिन से है। अगर उसका जो हम बताएं न्यूट्रियोफिल्स बढ़ गया है तो उसको 4 या 5 दिन से है। अब हम बात करते हैं लिम्फोसाइट की। अगर लिम्फोसाइट की संख्या 20 से 40 होता है, अगर 40 से किसी व्यक्ति को बढ़ जाता है तो जो इन्फेक्शन हुआ है वह 1 सप्ताह या 10 दिन से हो रहा है, ठीक। और तीसरा क्या था, इसिनोफिल्स। तो इसिनोफिल्स जो उसका संख्या होता है 0 से लेकर 6 तक होता है, ठीक। अगर 6 से किसी व्यक्ति को बढ़ जाता है तो सीधी सी बात है उसे एलर्जी हुआ है। एलर्जी किससे हो सकता है, धूल, कण, मिट्टी, किसी किसी को खाने से भी एलर्जी हो जाता है, ठीक। अब चौथा क्या था, तो मोनोसाइट्स या बैसोफिल्स। तो ये इतना रेयर रहता है ना कि ये घटता बढ़ता है ही नहीं। इसकी जो संख्या होता है 0 से लेके 0.2 तक होता है, इसलिए आप इस पर चर्चित नहीं करेगा, ठीक। अब अगला है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन सीधी सी बात है अलग अलग होता है, मेल में अलग फीमेल में अलग होता है। मेल में इसकी हीमोग्लोबिन की जो संख्या होती है वह 13 से लेकर 16 तक रहनी चाहिए, और फीमेल में 12 से लेकर 14 तक रहनी चाहिए। ये दोनों को मिलाकर एक रेशियो आता है जो 14 से 16 तक इंसान को हीमोग्लोबिन रहना ही चाहिए। और बात करते हैं किसी व्यक्ति को हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उसको एनीमिया हुआ है, और अगर 5-6 से कम आ जाता है तो भाई उसको ब्लड ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा, उसको ब्लड ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा, ठीक। तो आई होप कि आपको इतना तक तो समझ आ ही गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं PVC के। अब जो PVC है इसमें इसको हम बोलते हैं हेमेटोक्रीट, या हेमेटोक्रीट है। तो इसका हम टेस्ट क्यों करते हैं, पहली बात ये। तो इसका टेस्ट हम इसलिए करते हैं कि जो हमने हीमोग्लोबिन का टेस्ट किया है वो फॉल्स तो नहीं है, एक्यूरेट सही आया है। क्योंकि ये जो हेमोक्रीट होता है ना, हेमेटोक्रीट, या क्या करता है, या बॉडी के अंदर लूज मोशन हुआ हो, डायरिया हुआ हो, तो डायरिया हुआ रहेगा तो या ब्लड को गड्ढा कर देता है। तो सीधी सी बात है आपको रिपीट में हीमोग्लोबिन की संख्या बढ़ जाएगा तो आपको लगेगा वाओ कि मेरा हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे आपको डायरिया हुआ है जिसके चलते आपका हीमोग्लोबिन बढ़ गया है, या तो आपको कोई बोतल चढ़ा हुआ हो फ्लोर तो लूज मोशन हो जाता है तो आपका हीमोग्लोबिन की संख्या वो कम हो जाता है, सीधी सी बात है। तो इसलिए या हेमेटोक्रीट का टेस्ट किया जाता है ताकि इस व्यक्ति को डायरिया या लूज मोशन तो नहीं हुआ है। हमने जो हीमोग्लोबिन का टेस्ट किया वह एक्यूरेट जो आया है वो फॉल्स तो नहीं है, इसलिए इसका टेस्ट किया जाता है। अब बात करते हैं चौथा क्या है, तो इसके बाद करते हैं MVC। यह क्या है, तो यह सीधी सी बात है साइज ऑफ RBC, मतलब RBC की साइज को बताता है।
एमवीसी होता क्या है, तो एक्चुअली जैसे कि जो आरबीसी है वह स्ट्रॉन्ग है या वीक है इसका पता चलता है। इसकी संख्या कितना होना चाहिए ये भी जानना ज़रूरी है। तो इसका संख्या 80 से लेके 100 तक होना चाहिए। अगर इसके बीच में है तो ठीक है, अगर 100 से किसी व्यक्ति का बढ़ जाता है तो उसके अंदर विटामिन बी की कमी हो गई है, आयरन की कमी हो गई है, इस सब का पता चल जाता है। अब पाँचवा क्या है तो एमसीएच। तो एमसीएच का जो रेशियो आता है उसको मतलब 27 से लेकर 32 तक, 27 से लेकर 32 तक इसके बीच में रहनी चाहिए। लास्ट है प्लेटलेट। तो अपन जानते हैं कि पहले प्लेटलेट का वर्क क्या है हमारे बॉडी में। तो चूँकि हम जानते हैं कि जो सेल्स होते हैं 3 सेल्स होते हैं, कौन कौन ब्लड सेल्स होते हैं, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होते हैं। तो ये जो प्लेटलेट है, या अगर हमारे बॉडी में कहीं भी इंजरी हो, कटा हो और वहाँ से ब्लीडिंग होता है तो सीधी सी बात है उसको क्लॉटिंग कर देता है, मतलब थक्का बना देता है। कौन बनाता है तो यही प्लेटलेट बनाता है। तो प्लेटलेट की संख्या कितनी होनी चाहिए तो 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक प्लेटलेट की संख्या हमारी बॉडी में होनी चाहिए। 2 लाख भी है, 3 लाख भी है तो ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसी व्यक्ति का 80,000 से कम प्लेटलेट हो जाए तब हम क्या करेंगे, तो सीधी सी बात से उसको डेंगू हो गया है। अगर 80,000 से कम है तो उसे डेंगू हो गया है। तो प्लेटलेट भी बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के अंदर। तो आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। मेनली हम सीबीसी इतने टेस्ट में इतने ही सारे चीज़ को देखते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दे। मैं प्रकाश कुमार गुप्ता, आज मेरा यह दूसरा वीडियो था। तो आप लोग कमेंट में करके ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। ऐसे पैथोलॉजी जो 20 या 30 जो टेस्ट होते हैं मैं उसको हर रोज़ एक एक कर के लाऊंगा यहाँ पे। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आपका ये भाई बहुत कुछ आप लोगों को ज्ञान देगा। ठीक, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट